Very good morning and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव। आज बच्चों हम बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs के विषय में बच्चों। जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बच्चों, उनमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस जो है वो रिलेटेड है बच्चों एनिमल फिजियोलॉजी से। तो आज आइए बच्चों हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानते हैं जो BSc नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों समझ जाना करते हुए हम सीधे बात करते हैं MCQs की ओर। हम बात करते हैं MCQs के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो यह है, वर्ल्ड एड्स डे इज, विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है बच्चों वो किस डेट को मनाया जाता है? कौन सा ऐसा डेट है जिस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन में है बच्चों 8 मार्च, 12 मई, 1 दिसंबर एंड 1 जुलाई। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो विश्व एड्स दिवस है बच्चों वो कब मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा ऑप्शन सही बच्चों, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 8 मार्च है बच्चों ये महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर जो है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आइए बच्चों हम बात करते हैं, विच यूजुअली रेयर कैंसर इज एसोसिएटेड विथ HIV। अर्थात ऐसा पर्सन जो HIV से सफ़र कर रहा हो बच्चों, उसमें कौन कैंसर होने की संभावना होती है, अर्थात कौन सा कैंसर रेयरली पाया जाता है? तो ऑप्शन में है बच्चों एस्ट्रोसाइटोमा, मीजोथीलियोमा, पेनाइल कैंसर एज वेल एज द कपोसी सार्कोमा। ठीक बच्चों, कौन कौन सा है बच्चों? एस्ट्रोसाइटोमा, दूसरा है मीजोथीलियोमा, तीसरा है पेनाइल कैंसर और चौथा है कपोसी सार्कोमा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो होगा चौथा, कपोसी सार्कोमा देखने को मिलता है। जो पर्सन HIV से सफ़र कर रहा होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस से सफ़र कर रहा होता है बच्चों, उसमें क्या कौन से कैंसर होने का चांसेस होता है? उसमें रेयरली जो कैंसर पाया जाता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? कपोसी सार्कोमा कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप देखिए ये फिगर में दिख रहा है, ये टोटल जो फिगर आपको दिख रहा है ये कपोसी सार्कोमा का है। इसमें टोटल बॉडी में अर्थात शरीर के अंदर जितने भी विसराज होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उनमें क्या पड़ जाते हैं? दाने पड़ जाते हैं। साथ ही साथ स्किन पर दाने पड़ जाते हैं। जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं बच्चों वो अफेक्टेड हो जाते हैं। हमारा जो माउथ का लाइनिंग है बच्चों वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं बच्चों वो सब इफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारा जो पूरा टोटल बॉडी जो है बच्चों वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सब जगह क्या होता है बच्चों? दाने निकल आते हैं। इस प्रकार से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सब जगह बच्चों, ये क्या है? ये एक सिम्टम्स है किसका? कपोली सार्कोमा का। तो कपोली सार्कोमा क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का कैंसर है जो HIV से सफ़र करने वाले पेशेंट में पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ द रेयरली इट इज़ अ टाइप ऑफ द कैंसर विच इज़ फाउंड इन द HIV पर्सनस। ठीक बच्चों, जो HIV पर्सनस होते हैं जो सफ़र करते रहते हैं HIV से, उनमें ये कैंसर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कपोली कैंसर, कपोसी कैंसर कहते हैं। और ये कपोसी कैंसर क्या है बच्चों? एक प्रकार का HIV के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों? ऑप्शन डी सही होगा। तीसरा आइए बात करते हैं, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड अराउंड द बॉडी इज। बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशंस करता है बच्चों, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, उस सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? अर्थात हमारे बॉडी में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को संचारित करता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन में है यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एज वेल एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो ऑप्शन सही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थात हमारे बॉडी में जो ब्लड को संचारित करने का काम करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है बच्चों, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेसल्स बिलो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं, नीचे दिए गए जो आपको विकल्प दिए जा रहे हैं बच्चों, उनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन दिया गया है बच्चों आर्टरी, ब्रांकियोल, कैपिलरी एंड वेंस। ठीक बच्चों, या ऑप्शन में क्या क्या है? आर्टरी है, ब्रांकियोल है,
कैपिलरी है और वेंस है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इन्वॉल्व होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो मेन आर्गन होता है वो क्या होता है बच्चों, पंपिंग स्टेशन के रूप में क्या होता है, हार्ट होता है। सॉरी, पंपिंग स्टेशन के रूप में क्या होता है बच्चों, हमारा हार्ट होता है। ठीक बच्चों, हार्ट के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड वेसल्स होते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं, आर्टरी होते हैं, आर्टीरियल होते हैं, वेन्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, एंड कैपिलरीज होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों, आर्टरी होते हैं, आर्टीरियल्स होते हैं, वेन होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, एज वेल एज द कैपिलरीज के साथ साथ हमारा सबसे मुख्य आर्गन जो होता है बच्चों, हार्ट एज अ टाइप ऑफ द पंपिंग स्टेशन देखने को मिलता है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन के तौर पर क्या किसका नाम नहीं आया बच्चों, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ब्रांकियोल जो होता है बच्चों, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग नहीं होता। ये जो ब्रांकियोल होता है बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये किसका भाग होता है बच्चों, ये फेफड़े का भाग होता है, हमारे लंग्स का पार्ट होता है। तो ये जो ब्रांकियोल होता है ये हमारे लंग्स का पार्ट होता है, अर्थात ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि आर्टरी, कैपिलरीज एज वेल एज द वेन्स, ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम के भाग होते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा था, ये पूछ रहा था विच वन इज नॉट रिलेटेड फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन रिलेटेड नहीं है, वो कौन है बच्चों, ब्रांकियोल। ठीक बच्चों, तो ब्रांकियोल क्या करता है, एक प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम का सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होता है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग नहीं बनाता है। ठीक बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज अ जनरल रूल आर्टरीज कैरीज, अर्थात बच्चों इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, अच्छा सॉरी, इसमें से ये पूछा जा रहा है कि जो आर्टरी होता है बच्चों वो किसको कैरी करता है, किसको ले जाता है, अर्थात आर्टरी के माध्यम से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सर्कुलेट होता है। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं। देखिए, जो आर्टरी होता है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये पूरे फिगर्स को आप बहुत अच्छे से देखिए। जो आर्टरी होता है बच्चों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट से शरीर की ओर ले जाता है, हमारे हार्ट से टिश्यूज़ की ओर जो शुद्ध ब्लड है बच्चों, उसको ले जाने का काम जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी। और हमारे टिश्यूज़ से, हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, अशुद्ध ब्लड को हार्ट तक जो ले आने का काम करता है वो वेंस करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एज अ जनरल रूल आर्टरीज कैरीज, आर्टरी किसको ले जाता है बच्चों, तो आर्टरी जो है वो हर समय किसको ले जाता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जबकि वेंस के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से हार्ट की ओर आता है। जैसा कि बच्चों आप देखिए, इसके अगर हम बीचों बीच कर दें तो जो इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड और इसको कहते हैं राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो होता है, जो आप रेड कलर में देख रहे हैं बच्चों, ये सब जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, लंग्स से हमारे हार्ट में आता है और फिर हमारे हार्ट से पूरे टिश्यूज़ में चला जाता है। ठीक बच्चों, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये राइट साइड में होता है और ये बॉडी टिश्यूज़ से होकर हमारे हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग्स में चला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन होने के लिए हमारे लंग्स में जाता है। तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है बच्चे, वो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट के राइट साइड में होता है। और जो इस साइड में होते हैं बच्चों, ये सब आर्टरीज होते हैं। आर्टरी हर समय शुद्ध ब्लड की सप्लाई करते हैं, जबकि वेंस हर समय अशुद्ध ब्लड की सप्लाई करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ एक अपवाद है, यही एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्टरीज होते हैं वो शुद्ध ब्लड को ले जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं, जबकि जो वेंस होते हैं बच्चों वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं, अशुद्ध ब्लड को ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अपवाद क्या है बच्चों, यहाँ जो आप पल्मोनरी वेंस देख रहे हैं, चूँकि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा अपवाद बच्चों, ये पल्मोनरी वेन क्या होता है बच्चों, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों उसको हमारे हार्ट तक छोड़ने का काम करता है। अर्थात लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में बच्चों हमारा जो एट्रिया होता है, एट्रिया में छोड़ने, लेफ्ट एट्रिया में ले आकर छोड़ता है। जबकि एक और अपवाद आपको देखने को मिलेगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हैं, चूँकि आर्टरी के द्वारा शुद्ध ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बच्चों, लेकिन यहाँ अपवाद क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड जो होता है बच्चों, वो हार्ट से लंग्स की ओर जाता है। तो यहाँ एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पल्मोनरी वेंस के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड जो होता है हमारे हार्ट में आता है, और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात अशुद्ध ब्लड हमारे
हार्ट से लंग्स की ओर जाता है। ठीक बच्चों, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा जाता है। इट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज द जनरल रूल वेन्स कैरी, अर्थात वेन्स जो होते हैं बच्चों वो कैसे ब्लड को ले जाते हैं, किस प्रकार के ब्लड को वेन्स ले जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या है बच्चों, यूरिन, लिम्फ फ्लूइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो वेन्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। किसको बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करते हैं वो कौन होते हैं, वेन्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वेन्स है बच्चों, ये वेन्स क्या करते हैं, इधर के सब क्या होते हैं बच्चों, ये वेन्स होते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, जबकि आर्टरी जो होते हैं बच्चों ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द हार्ट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ द मसल्स, हार्ट किस प्रकार के मांसपेशी से बना होता है। ऑप्शन है बच्चों, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड नन। तो जो हार्ट बच्चों बना होता है वो किस मसल्स का बना होता है, वो बना होता है कार्डियक मसल्स का। हार्ट किस मसल्स का बना होता है बच्चों, कार्डियक मसल्स का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है बच्चों वो किसको पंपिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस प्रकार के ब्लड को पंप करता है बच्चों। जैसा कि अभी अभी हमने बताया बच्चों कि ये जो होता है, अगर हम हार्ट को बीचों बीच देखें तो ये लेफ़्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। तो लेफ़्ट साइड में जो रेड में देख रहे हैं बच्चों ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और जो आप ब्लू में देख रहे हैं बच्चों ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है द हार्ट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। तो जो हार्ट का लेफ्ट साइड है बच्चों वो किस प्रकार को, किसको पंपिंग करने का काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, चलो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में जिसको ये पंप करेगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड को पंप करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों, ऑप्शन दिया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, और चौथा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो जो लेफ्ट साइड होता है बच्चों हार्ट का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी टिश्यूज़ में भेजने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अर्थात ए सही होगा कि जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है बच्चों वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पंपिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ठीक बच्चों, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से उठाकर हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम जो करता है बच्चों वो कौन करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट करता है। जितने भी हमारे शुद्ध ब्लड होते हैं बच्चों वो किधर होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की, जैसा कि बच्चों आप देखिए ये फिगर में दिख रहा है, ये देखिए ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों ये क्या होता है, लेफ्ट साइड की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे हार्ट से हमारे बॉडी टिश्यूज़ में आने का काम कर रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बच्चों, हमारे हार्ट से हमारे बॉडी टिश्यूज़ में आ रहे हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर नोन एज, हार्ट के चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमने जब कार्डेट के विषय में डिस्कस कर रहे थे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों। आप जब कार्डेट को पढ़ेंगे तो कार्डेटम हमने इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसको देख लीजिएगा। जो हमारा हार्ट होता है बच्चों, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके कुल कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों टोटल चैम्बर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, जिसमें से 2 जो होते हैं बच्चों ये एट्रिया होते हैं और 2 जो होते हैं बच्चों वेंट्रिकल होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इस प्रकार से कुल कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर होते हैं। और इन 4 चैम्बर्स को जो अलग करने का काम करते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, सेप्टम कहलाते हैं। तो अगर हम ये देखें बच्चों तो ये जो आप देख रहे हैं आर्किल, तो ये दोनों आर्किल को जो डिवाइड करते हैं बच्चों इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटर आरिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, आरिकुलर सेप्टम, अर्थात कुल मिला के इसको कहा जाता है इंटर आरिकुलर सेप्टम। इसी प्रकार से हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों, वेंट्रिकल्स को भी डिवाइड करने का जो काम करते हैं उसको हम सेप्टम कहते हैं। तो इसका नाम होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें तो इस प्रकार से अगर हम हार्ट को बना दें बच्चों, तो ये अगर हार्ट इस प्रकार से बन जाएगा तो हार्ट के कितने पार्ट हो गए बच्चों, ये टोटल 4 पार्ट हो जाते हैं। और इस 4 पार्ट में
अगर हम देखें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं राइट एट्रिया, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रिया, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक बच्चों, और इनको जो अलग करने का काम कर रहा है, ये दोनों आर्किल जो अलग हो रहे हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं इंटर आर्कुलर सिस्टम, और इसको जो दोनों वेंट्रिकल अलग हो रहे हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम। और दोनों आर्किल एट्रिया और वेंट्रिकल जो अलग हो रहे हैं बच्चों, इस सिस्टम को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, अर्थात इसको हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम, इसको कहेंगे इंटर आरिकुलर सिस्टम और इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम। इस प्रकार से हार्ट के कुल 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर को अलग करने का काम जो करते हैं बच्चों 3 सिस्टम कहते हैं, इंटर आरिकुलर सिस्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम एज वेल एज द एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो इस प्रकार से कुल 4 चैम्बर्ड हार्ट हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पूछा जा रहा है द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर नोन एज, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, तो इनमें जो चैम्बर होते हैं उनको कहते हैं एट्रिया एज वेल एज द वेंट्रिकल। ऑप्शन दिया है वेंट्रिकल्स एंड एरिया, दूसरा है वेंट्रिकल्स एंड कैविटीज, तीसरा है एट्रिया एंड कैविटीज और चौथा है एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो ऑप्शन जो सही होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एट्रिया एंड वेंट्रिकल जो होते हैं ये हार्ट के चैम्बर कहे जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। द स्ट्रक्चर इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स आर कॉल्ड। लंग्स का वो कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों जहाँ गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है, जहाँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बच्चों, उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं। तो लंग्स में पाया जाने वाला जो वो स्थान होता है, वो अंग होता है बच्चों जहाँ गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन में दिया गया है एट्रिया, दूसरा है एल्वुलाई, तीसरा है वेंट्रिकल्स और चौथा है ब्रांकाई। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। अर्थात एल्वुलाई में ही क्या होता है बच्चों, हमारा जो होता है गैसेस एक्सचेंज हमारे लंग्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि बच्चों आप इस फिगर में देखेंगे, ये देखिए ये एल्वुलाई है। ठीक बच्चों, ये एल्वुलाई, तो यही एल्वुलाई में ही क्या होता है बच्चों, गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। अर्थात हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बच्चों, वो कहाँ होता है, एल्वुलाई में होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयर इज फिल्टर्ड इन द नेजल पैसेज बाई। हमारा जो नेजल पैसेज होता है बच्चों, जैसा कि ये देखिए आप, ये जो हमारा नेजल पैसेज होता है बच्चों, तो नेजल पैसेज में आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारा नॉस्ट्रिल्स होता है बच्चों, तो यहाँ जो ओपनिंग होता है बच्चों, तो यहाँ ओपनिंग में जो हम लोगों का जो एयर फिल्टर होता है बच्चों, वो किस जगह पर फिल्टर होता है। ऑप्शन दिया गया सिलिया, फ्लैजिला, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड कैपिलरीज। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सिलिया जो होता है बच्चों वो हमारे नेजल चैम्बर में, हमारे नेजल पैसेज में एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन आइए बात करते हैं। द बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एश्योरिंग and an animal utilizes the food it eats is। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है बच्चों, विच सिस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। सॉरी, हमने आंसर को ही बता दिया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, विच बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनिमल्स। अर्थात एनिमल्स के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो भोजन का क्या कराता है बच्चों, भोजन को पचाने का काम करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन में दिया जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन, डाइजेस्टिव एज वेल एज द एक्सक्रीटरी। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चों वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अर्थात इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। अर्थात एनिमल्स में जो फूड का डाइजेशन होता है बच्चों, भोजन को पचाने का जो काम करता है वो कौन सा सिस्टम कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, अर्थात पाचन तंत्र कहा जाता है। तो पाचन तंत्र के द्वारा भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आइए बात करते हैं। ऑप्शन दिया गया है slowing the consumption of food, speeding up the consumption of feed, slowing the breakdown of the food and speeding up the breakdown of the food।
तो सही ऑप्शन क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, हमारे शरीर में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, जो बड़े बड़े फूड मटेरियल्स होते हैं बच्चों, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो इनका काम क्या होता है बच्चों, इन जो ऑप्शन इसमें सही होगा, स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, अर्थात ये भोजन के अर्थात कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यही काम होता है, यही रोल होता है बच्चों। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द बॉडी सिस्टम्स दैट द किडनी आर अ पार्ट ऑफ। इसमें से बॉडी सिस्टम्स में जो दिया गया सिस्टम्स है बच्चों, उसमें से आइडेंटिफाई करिए और ये बताइए कि इसमें से किडनी का भाग कौन बनाता है, अर्थात किडनी जो होता है बच्चों वो किस तंत्र से रिलेटेड होता है, हमारा जो किडनी है वो किस तंत्र से रिलेटेड है। आइए बच्चों हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो हमारा किडनी होता है बच्चों वो एक प्रकार का क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाता है, और ये जिस तंत्र से रिलेटेड होगा बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम आपको बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं कि जो हमारा लीवर होता है बच्चों, लीवर और किडनी दोनों एक प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं। और हम लोगों के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है बच्चों, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है मैमल्स में जैसे हम लोगों में, तो वो यूरिया होता है बच्चों। तो यूरिया इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स एंड किडनी एंड लीवर एज इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्यों बच्चों, क्योंकि लीवर जो होता है बच्चों वो यूरिया का सिंथेसिस करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, जबकि किडनी जो होता है बच्चों वो हमारे यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। यूरिन के साथ यूरिया को जो बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है बच्चों वो हमारा किडनी करता है, जबकि यूरिया इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल, और इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो बनाने का काम करता है बच्चों वो लीवर करता है। तो इसलिए लीवर और किडनी दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं, जबकि एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है बच्चों वो क्या होता है, यूरिया। यूरिया इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल, जबकि किडनी एज वेल एज द लीवर इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। State the organ of the body in which the structure called as the nephron can be found। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चों, नेफ्रॉन किसका भाग होता है, नेफ्रॉन किसका भाग होता है। ऑप्शन दिया गया किडनी, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। तो ये किसका भाग होता है बच्चों, नेफ्रॉन हमारे किडनी का भाग होता है, और नेफ्रॉन को ही हम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी। हमारे किडनी का, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेफ्रॉन ही क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी का, हमारे किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और ये किसका भाग होता है बच्चों, हमारे किडनी का भाग होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग होता है। कौन बच्चों, नेफ्रॉन। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप फिगर में ये देखिए, ये नेफ्रॉन को दिखाया गया है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ये जो नेफ्रॉन है बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, रीनल पिरामिड देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, ये रीनल पेल्विस है, इधर आप देखेंगे रीनल पिरामिड। इसके जो पार्ट होते हैं ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है, जो बाहर का पार्ट होता है बच्चों उसको कॉर्टिकल पार्ट कहते हैं, जो अंदर का भाग होता है उसको मेडुलरी पार्ट कहते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये यूरेटर है। ठीक बच्चों, अर्थात जो जाके कहाँ खुलता है बच्चों, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। इधर आप देखेंगे रीनल वेंस दिख रहा है, इधर रीनल आर्टरी दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बच्चों, ये टोटल जो स्ट्रक्चर है ये किडनी का स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में हमको क्या देखने को मिलता है बच्चों, नेफ्रॉन देखने को मिलता है। तो नेफ्रॉन किसका भाग बनाता है बच्चों, ये हमारे किडनी का एक पार्ट होता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम चलते हैं। Structures of the body that are the responsible for the conveying information that is the message around the body are called। हमारे शरीर के अंदर जो मैसेजिंग करने का काम करता है बच्चों, जो इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाने का काम करता है हमारे शरीर का, वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो कौन सा इंपॉर्टेंट अंग है जो हमारे शरीर के अंदर मैसेज को कन्वे करने का काम करता है, इन्फॉर्मेशंस को पहुँचाने का काम करता है, वो कौन है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, वो न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूरॉन्स। ऑप्शन में दिया है लिम्फोसाइट्स, एल्वुलाई, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स एज वेल एज द
नेफ्रॉन्स। तो जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं बच्चों न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स के माध्यम से ही बच्चों हमारे शरीर में जितने भी मैसेज हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, वो क्या होते हैं बच्चों पहुंचाए जाते हैं। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। स्टेट्स द सिस्टम विच कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स इनटू द बॉडी। उस सिस्टम का नाम बताइए बच्चों जो हमारे शरीर में हार्मोन्स को रिलीज करता है और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थात हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, और साथ ही साथ बच्चों हार्मोन्स को रिलीज करने का जो काम करता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं। तो हार्मोन से रिलेटेड जो सिस्टम्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन दिया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ऑप्शन सही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ द हार्मोन्स एंड हार्मोन्स इज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों वो अंडर गवर्न होते हैं, अंडर कंट्रोल्ड होते हैं, किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। और हार्मोन्स को जो सिक्रेशंस करने का काम करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करने का जो काम करता है बच्चों वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो बहुत सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन बनता है बच्चों वो किसकी वजह से बनता है बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स किससे रिलेटेड है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम से। तो एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंजेज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल्स आर। अर्थात हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है बच्चों, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग होता है उसको डिटेक्ट करने का काम जो ऑर्गन करता है उसको हम क्या कहते हैं। अर्थात हमारा बॉडी जो ऑर्गन है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर वो कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। अगर एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी प्रकार का चेंजिंग होता है, किसी प्रकार का बदलाव आता है बच्चों, तो उसको डिटेक्ट करने का काम जो ऑर्गन करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन दिया गया किडनी, लंग्स, सेंसरी ऑर्गन्स एज वेल एज द ब्लड वेसल्स। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्थात जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, नेचर ने जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स दिया है बच्चों जिसको हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं बच्चों। वो संवेदी अंग क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजिंग होता है, जो भी बदलाव होता है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको सेंस करने का काम करते हैं और वो हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक उसको पहुँचाते हैं, उसकी सूचनाओं को देते हैं। तो सूचना जो जाता है बच्चों वो न्यूरॉन्स के द्वारा जाता है, और जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है बच्चों जो न्यूरॉन्स के लिए, अर्थात ये जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के रूप में काम करता है उसको हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट मैसेज को, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कौन ले जाता है, न्यूरॉन्स ले जाता है। और उस अंग को कौन क्या कहते हैं बच्चों, जो न्यूरॉन्स से रिलेटेड होता है। और टोटल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बच्चों उसके चेंजिंग को, उसके बदलाव को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो वो कौन है बच्चों, सेंसरी ऑर्गन्स है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज। हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन दिया गया है स्किन, दूसरा है हार्ट, तीसरा है लंग्स और चौथा है ब्रेन। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का जहाँ नाम आ जाए बच्चों, इंटीग्यूमेंट मीन्स होता है स्किन। अर्थात स्किन जो होता है बच्चों इट इज़ रिलेटेड टू इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिस्टम दैट इनेबल्स मूवमेंट, सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स इज। अर्थात वो कौन सा सिस्टम है बच्चों, उस सिस्टम्स का नाम बताइए जो हमारे बॉडी को एक मूवमेंट प्रदान करता है जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को एक सपोर्ट भी देता है बच्चों। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा हम चल फिर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर मोशन होता है, मूवमेंट होता है, और साथ ही साथ वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक अटैचमेंट प्रदान करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, और साथ ही साथ हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन में दिया गया है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एज वेल एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अर्थात जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है बच्चों, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, मूवमेंट प्रदान करता है, क्योंकि जितने भी जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं बच्चों, उन्हीं ज्वाइंट्स के माध्यम से हम चल फिर सकते हैं। तो ज्वाइंट्स जो होते हैं बच्चों, जितने भी जोड़ होते हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे कंकाल तंत्र से रिलेटेड है। और ये जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं बच्चों, ये हमारे बॉडी को मूवमेंट तो प्रदान करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल विसराज होते हैं बच्चों, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ठीक बच्चों। और हमारे लिए एक सपोर्ट भी देते हैं, हमारे बॉडी को सपोर्ट देने का काम करते हैं, हमको क्या करते हैं बच्चों, एक मोमेंट प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो इंटरनल विसराज होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रदान करने का काम करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट और लंग्स जिस स्थान पर है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक केज कहते हैं। और ये थोरेसिक केज जो बना होता है बच्चों, वो रिब्स से बना होता है। आगे से ये पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे किससे जुड़ी होती हैं बच्चों, स्पाइन से। इस प्रकार से आगे से स्टर्नम और पीछे से स्पाइन से जुड़कर बच्चों ये एक केज बना लेती हैं, जिसको हम थोरेसिक केज कहते हैं। और इस थोरेसिक केज के बीच में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कोमल नाजुक अंग रखे गए हैं बच्चों, जिसको हम हार्ट और लंग्स कहते हैं। तो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन कौन प्रदान कर रहा है बच्चों, स्केलेटन सिस्टम के रूप में, स्केलेटन केज के रूप में थोरेसिक केज हमको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसी प्रकार से बच्चों जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन भी एक बहुत ही सेफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग में है, जिसको हम वॉल्ट कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम कैविटी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है। तो ये सब क्या है बच्चों, एक प्रकार के स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत ही ये जितने भी डेडिकेटेड ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो प्रोटेक्शन प्रदान किए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, नेचर ने बनाया है बच्चों। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है बच्चों, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है, साथ ही साथ हमको हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, विसराज होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने का भी काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्ट्रक्चरल एरिया वेयर टू बोन्स मीट इज नोन एज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ऐसा संरचनात्मक स्थान एरिया जहां दो बोन आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ये जैसे बोन है, ये जो दोनों बोन जैसे ये जो जुड़ जाते हैं बच्चों, तो ये बोन्स जहां जुड़ते हैं इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, यही जो इसको ज्वाइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ज्वाइंट्स कहते हैं। और ये ज्वाइंट्स क्या होता है बच्चों, यहीं से हमको मोमेंट मिलता है, क्योंकि ये दोनों बोन्स जो आपस में जुड़े होते हैं, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और यहाँ एक फ्लूइड पाया जाता है बच्चों, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ लुब्रिकेशन मिलता है हमको, और साथ ही साथ बच्चों ये हमको चलने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, चलने के लिए हेल्प प्रदान करता है। तो यहाँ बच्चों दो बोन्स जहाँ आपस में जुड़ते हैं, उस जंक्शंस को, उस एरिया को हम क्या करते हैं, सॉरी इसको जंक्शन नहीं कहेंगे, उस एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस एरिया को हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक बच्चों, जहाँ दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जॉइंट्स कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये क्या करते हैं बच्चों, इन्हीं जोड़ के द्वारा हम क्या करते हैं, हम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर जोड़ ना होता बच्चों तो हम मूवमेंट ना कर पाते, क्योंकि ये हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं और हमको चलने फिरने में क्या करते हैं बच्चों, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जहाँ दो बोन्स आपस में मिलते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। ठीक बच्चों, और जहाँ जॉइंट्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, जहाँ हम जॉइंट्स का अध्ययन पढ़ते हैं उसको हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अर्थात जहाँ हम इसको पढ़ते हैं, जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बार बार पूछा जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ, जो टेस्टिस होता है बच्चों वो किसको प्रोड्यूस करता है। तो टेस्टिस किसके लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, किसको प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन में दिया गया है बच्चों, एरिथ्रोसाइट्स, ओवा, स्पर्म एंड नन। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा स्पर्म। जो टेस्टिस होता है बच्चों ये स्पर्म को रिलीज करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। जबकि जो ओवा होता है बच्चों वो किसको रिलीज करती है बच्चों, ओवा जो होती है वो ओवम को रिलीज करती है, जबकि जो टेस्टिस होता है बच्चों वो स्पर्म को रिलीज करता है। इस प्रकार से हम देखें बच्चों तो टेस्टिस और ओवरी दोनों जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहे जाते हैं।
तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं बच्चों? मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम मेल गोनट्स कहते हैं वो टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल गोनट्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों? ओवरी को जानते हैं। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के रूप में ओवरी पाई जाती है, जबकि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के रूप में स्पर्म पाया जाता है। तो स्पर्म से जो रिलीज होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेल गैमेट कहते हैं, और मेल गैमेट के रूप में उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्म कहते हैं। जबकि ओवरी के द्वारा जो रिलीज होता है बच्चों उसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल गैमेट के रूप में वो क्या होता है बच्चों? ओवम होता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे बच्चों कि टेस्टिस के द्वारा जो रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? तो टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को रिलीज करता है, और स्पर्म क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का मेल गैमेट होता है जो मेल गोनेट्स के रूप में टेस्टिस से रिलीज होता है। जबकि फीमेल क्या करते हैं बच्चों? फीमेल में जो ओवरी पाई जाती है, ओवरी क्या होता है? वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है जो फीमेल गैमेट के रूप में ओवम को रिलीज करती है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसमें ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों? स्पर्म सही होगा, अर्थात टेस्टिस के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेल एनिमल्स दैट कैरीज बोथ यूरिन एंड स्पर्म इज कॉल्ड। मेल एनिमल्स में वो कौन सा ऑर्गन्स है बच्चों जिसके द्वारा वो दोनों काम होता है, अर्थात कौन कौन सा? अर्थात वो यूरिन को भी रिलीज करता है, यूरिन को भी ले जाता है, साथ ही साथ स्पर्म को भी ले जाने का काम करता है। तो उस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया बच्चों यूरेटर, दूसरा ओविडक्ट, तीसरा यूरेथ्रा और चौथा आर्टरी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा ही होगा? यूरेथ्रा सही होगा। आइए बच्चों हम फिगर के माध्यम से इसको स्पष्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप देखिए ये किडनी है, और किडनी से जो निकलता है बच्चों एक प्रकार की नली निकलती है, डक्ट निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम यूरेटर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? यूरेटर कहते हैं। तो ये किडनी से जो एक नली आ रही बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर जो है बच्चों ये आके कहाँ खुलती है? ये आके बच्चों हमारे यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। कहाँ खुलती है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। साथ ही साथ बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको और देखने को मिलता है कि ये जो हमारा टेस्टिस है बच्चों, तो ये टेस्टिस से भी एक नलिका जाती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वॉश डिफरेंस कहते हैं। और ये वॉश डिफरेंस भी क्या होता है बच्चों? जाके कहाँ खुलती है बच्चों? ये भी यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। ठीक बच्चों, तो ये हमारा जो यूरेटर है ये आके यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। साथ ही साथ हमारे टेस्टिस का ये टेस्टिस का जो पार्ट है बच्चों जिसको वॉश डिफरेंस कहते हैं, ये भी आके हमारे यूरेटर, और यही फिर आके हमारे पेनिस के माध्यम से बाहर खुलता है बच्चों। तो पेनिस के माध्यम से नीचे जो आता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो यूरेथ्रा एक ऐसा कॉमन डक्ट है बच्चों जो यूरिन एज वेल एज द स्पर्म दोनों को कैरी करने का काम करता है। तो यूरेथ्रा एक ऐसा कॉमन डक्ट है बच्चों जो यूरिन एज वेल एज द स्पर्म दोनों को क्या करता है बच्चों? कैरी करने का काम करता है, उसी के द्वारा आता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेल एनिमल्स दैट कैरी बोथ यूरिन एज वेल एज द स्पर्म। तो यूरिन और स्पर्म दोनों को जो ले आने का काम करता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। और यूरेथ्रा कहाँ पाया जाता है बच्चों? हमारे पेनिस के अंदर से पाया जाने वाला एक कॉमन डक्ट होता है जो हमारे एक्सक्रेटरी के मटेरियल के साथ साथ हमारे अर्थात एक्सक्रेशन एज वेल एज द रिप्रोडक्शन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक बच्चों, इसीलिए बच्चों जो मेल होते हैं ह्यूमन बींग्स में, मेल को हम क्या कहते हैं? मेल का जो ये अंग कहलाता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। अर्थात जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है बच्चों, जहाँ से जैसे हम ये बात करें बच्चों, ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है एकदम टर्मिनल एंड पर बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? जैसा कि ये जो टर्मिनल एंड पर ओपनिंग होती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिन निकलने का भी काम यहीं से होता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक बच्चों, तो स्पर्म और यूरिन दोनों इसी रास्ते से आता है, इसलिए हमको क्या कहते हैं बच्चों? इसको यूरिनोजेनाइटल आर्गन कहते हैं या यूरिनोजेनाइटल अपर्चर भी इसको कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इर्रेगुलर बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इर्रेगुलर बोन देखने को मिलता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है रिब्स, वर्टिब्रा, कार्पल और थोरैक्स। तो जो इर्रेगुलर बोन पाया जाता है बच्चों हमारे शरीर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं। तो जितने भी स्पाइंस होते हैं बच्चों या वर्टिब्रा होते हैं ये इर्रेगुलर बोन कहे जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जान लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित
जो टर्मिनोलॉजी होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें ऐसा कोई मटेरियल जिसमें ऑर्गेनिज्म ना पाया जाए, ऑर्गेनिज्म रूप में बच्चों जैसे बैक्टीरिया वायरस अगर ये सब नहीं पाए जाते हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री स्टेज को। तो ऑप्शन दिया गया बच्चों हेल्दी, क्लीन, स्टेराइल एंड डर्टी। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम स्टेराइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेराइल करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री जो टर्मिनोलॉजी होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, स्टेराइल कहते हैं। अर्थात जैसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, निडल को स्टेराइल करते हैं, हाथ को स्टेराइल, कुल मिला के जो जितने भी वेपन्स होते हैं उनको स्टेराइल किया जाता है। तो स्टेराइज करने का मतलब ही होता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया जाता है। ठीक बच्चों, तो it is all about the 25 most important MCQs for the purpose of the nursing examinations बच्चों, and it also very most important for different kind of the competitive examinations। ठीक बच्चों, ये एक केवल नर्सिंग के लिए ही नहीं बल्कि और सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर हमारे लेक्चर्स बच्चों आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें बच्चों, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट हो, किसी प्रकार का कोई क्वेरी करना है, कोई वीडियोस आपको चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लिख देंगे, आप कमेंट में दे देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक बच्चों, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो हमको कैसे पता चलेगा बच्चों, आपके कमेंट में दिए गए जो आप कमेंट बॉक्स में जो हमको लिख कर भेजेंगे इसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि आपका पढ़ने का व्यू क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो बच्चों किसी प्रकार का क्वेरी हो, किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर MCQs लेकर आएंगे जो आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। तो आज का वीडियोस बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।